जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन के सामने है। सेशन पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, इसे ब्लैक कर लीजिए, इससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा, सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस किसी न किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट डे हैं जो कि परीक्षा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मैंने यहाँ कवर किया है। प्रत्येक ये कंटिन्यू आपके पास आता रहेगा, डेली के रूप में ये प्रैक्टिस होता रहेगा। जिस मंथ में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उस मंथ का कंप्लीट रहेगा। ये जनवरी मंथ चल रहा है तो जनवरी का पूरा कंप्लीट रहेगा जो भी इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए, 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2 दिवस मनाए जाते हैं 25 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पादन दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 दिवस, 26 जनवरी को भी और 25 जनवरी को भी। नेक्स्ट है 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस और सर्वोदय दिवस, ये 3 दिवस 30 जनवरी को मनाए जाते हैं। शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस और सर्वोदय दिवस। इस तरह से जनवरी का कंप्लीट जो इम्पोर्टेंट डे है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसे मैंने यहाँ कवर किया है। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इसी आशा के साथ चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आगे हम बढ़ते हैं। और यहाँ और एक डिटेल मैं करना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। जो भी डे में हम लोग ये प्रश्न आएगा, जिस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, उस डे के बारे में हम लोग कंप्लीट देखेंगे। जैसे अगर 9 जनवरी होता है या 4 जनवरी होता है तो 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। फिर 10 जनवरी को हम लोग उसके बारे में विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं, कब से शुरू किया गया, पूरा कंप्लीट उसके बारे में डिटेल देखेंगे। यानी एक एक डे को हम लोग डेली एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से डेली उसके अभ्यास करते चलेंगे। इसीलिए एक एक नंबर को हम लोग अगर पकड़ेंगे तो आसानी से हमें याद करने में सुविधा रहेगी। और एक बार अगर हम लोग कर लेंगे तो वो एक बार में गड़बड़ हो सकता है, याद करने में हमें परेशानी हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए, इसके ये जो सुविधा मैंने स्टार्ट की है, ये जो मैंने सेशन स्टार्ट किया है, ये तरीका, तो आप लोग कैसा कितना पसंद आ रहा है, आप लोग कितना हेल्पफुल है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर अपने विचार रखिएगा। बहुमूल्य विचार बहुत जरूर रखिएगा। आज है 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए थे और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किए थे और अंग्रेजों को यहाँ से भगाए थे। तो उनकी ही याद में 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं, तो सभी प्रवासी भारतीय जो कि दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, उनके भारत के विकास में योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस 2003 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 2003 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 2015 में संशोधन करके प्रत्येक 2 वर्ष पर मनाने का निर्णय लिया गया है प्रवासी भारतीय दिवस। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को पसंद आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये है महात्मा गांधी जी की याद में, बहुत ही सुंदर पिक्चर है महात्मा गांधी जी की। अब वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी? इस प्रकार का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 2005 ईस्वी में। 2005 में यूट्यूब की स्थापना हुई थी, 2005 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं, जो सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, जो मेरे पास है, जो रिकॉर्ड में, जो जानकारी में, उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? तो फेसबुक की स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी। ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो ट्विटर की स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी। और 2002 स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की स्पेस एजेंसी है, स्पेस एक्स की स्थापना 2002 ईस्वी में हुई थी। और गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। गूगल 1998 में स्थापना हुई थी गूगल की। ब्लू ओरिजिन, यह भी एक स्पेस एजेंसी है, किसकी है? तो जेफ बेजोस की है। ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की है और स्पेस एक्स एलन मस्क की है। तो ब्लू ओरिजिन की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। ब्लू ओरिजिन की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। और एप्पल कंपनी की स्थापना 1976 में। एप्पल कंपनी की
1976 में और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में। ये जो मेरे पास थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदबर दाई। चंदबर दाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा विभाजित करती थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी, परंतु पाकिस्तान विभाजन के बाद ये जो बॉर्डर लाइन है वो डूरंड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गई है। जो विभाजित रेखा है इसे डूरंड लाइन कहते हैं, परंतु पहले 1947 के पहले भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच थी ये डूरंड लाइन, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन जो है विभाजित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात पहली भारतीय महिला सैन्य अधिकारी कौन है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पहली भारतीय महिला सैन्य अधिकारी। सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है दुनिया का? तो सियाचिन क्षेत्र है। तो यहाँ तैनात किया गया है महिला सैन्य अधिकारी की। तो पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए, शिवा चौहान। शिवा चौहान जी को सैन्य अधिकारी के रूप में युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है, और इस तरह युद्ध क्षेत्र में सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला शिवा चौहान बन गई है। और शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान को मई 2021 में इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कमीशन मिला है। किस रेजिमेंट में? तो इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कमीशन मिला, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री समेत शिखर कहाँ है? श्री समेत शिखर जी कहाँ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड में श्री समेत शिखर है। श्री समेत शिखर जैन धर्म अनुयायियों का पवित्र स्थल है, इसे भी ध्यान में रखना है। तो झारखंड के कहाँ? झारखंड के गिरिडीह जिला के पारसनाथ में। तो पारसनाथ पहाड़ियाँ हैं, पारसनाथ पहाड़ियों की जो श्रृंखला है पारसनाथ में, गिरिडीह जिला के पारसनाथ क्षेत्र में, यहीं सबसे ऊंची जो शिखर है समेत शिखर है, श्री समेत शिखर जी हैं। यहाँ जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे उनमें से 20 तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति यहाँ समेत शिखर पर हुई थी, इसलिए जैन धर्म मानने वालों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है ये। और पारसनाथ की पारसनाथ की जो पहाड़ी है सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो यह श्री समेत शिखर ही है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो ध्यान रखना है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी? पारसनाथ। ऑप्शन में पारसनाथ हो सकता है या फिर श्री समेत शिखर हो सकता है। तो इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो कि गिरिडीह जिले के पारसनाथ क्षेत्र में स्थित है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज लास्ट, आज छोटा सा सेशन है। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अभ्यास करते रहने के लिए।